हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे व्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। और ये मेरा मायका व्लॉग है। आज मेरा मायके में पहला दिन है। कल मैं मायके आ गई थी और आज पहले दिन का पूरा दिन आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं क्या क्या कर रही हूँ, कैसे रह रही हूँ, कहीं घूमने जा रही हूँ तो कहाँ जा रही हूँ। सारी चीज़ें मैं आज इस व्लॉग में शेयर करूँगी। आपको काफ़ी इंतज़ार था मेरे मायके के व्लॉग का, तो आपका इंतज़ार हुआ ख़त्म और मायका व्लॉग स्टार्ट हो चुके हैं। ज़्यादा दिन के नहीं है क्योंकि मैंने वीडियो कम बनाए हैं, क्योंकि मेरी एक बहुत ही प्यारी व्यूवर है जिन्होंने कहा खूब दीदी इंजॉय करना, जितना मिस किया है आपने अपने मायके को उससे कई गुना ज़्यादा आप इंजॉय करना, वीडियो कम बनाना। तो वीडियो मैंने बहुत कम बनाए हैं, जैसा कि आज का मैंने पूरा ब्लॉग बनाया है, नेक्स्ट डे थोड़ा कम बनाया है। ऐसे ऐसे करके मतलब 2-3 व्लॉग हैं जो मैं आप लोग साथ में शेयर कर सकती हूँ। मैंने ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के व्लॉग को। तो सबसे पहले उठकर नहा धो आई। थोड़ा लेट उठना तो हो जाता है मायके में, क्योंकि चिंता नहीं रहती है कि क्या करना है, क्या बनाना है, क्या कब उठना है, कोई चिंता नहीं है किसी का क्या करना है। इसलिए उसके बाद नहा धो के तैयार होकर चोटी कर ली है और जब चाय पीने के लिए आई तो गर्मा गर्म नाश्ता राखी ने बना के दिया। आलू का पराठा और ये आलू का रायता है और हरी चटनी है, जो कि रोज़ मेन्यू चेंज रहता है। नाश्ता कुछ ना कुछ स्पेशल ज़रूर राखी बनाती है। और उसके बाद फिर मैं बैठ गई थी आध्या के बाल कट करने के लिए। आध्या के बाल नीचे से थोड़े से रफ़ हो रखे थे और आध्या चाहती थी कि अपने बाल पार्लर में जाकर मतलब छोटे नहीं कराना है उसको। तो मुझे भी लगा चलो छोटे तो नहीं कराएगी तो मैं इसके सेट कर देती हूँ थोड़े बाल। तो मम्मी बता रही थी बस अब इतने मत काट, ज़्यादा मत काटो, इतने ही रहने दो। तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, हल्का सा बाल कट जाता है ना तो बाल में भी जान आ जाती जैसे। और काटते रहना चाहिए थोड़ा थोड़ा। मुझे भी अपनी हेयर कटिंग करानी है, लेकिन कब कराऊँ, कैसे कराऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे बाल छोटे भी ना हो, बड़े मुश्किल से इतने बड़े हुए हैं, इसलिए नहीं सोचती हूँ कि मैं कटवाऊँ। लेकिन चाहती हूँ मैं थोड़ी कटिंग भी करा लूँ। तो यहाँ पे मैंने आध्या की एक छोटी सी चोटी देखो पीछे से थोड़े से बाल लेके बना लिए बीच से, तो उसे बहुत अच्छा लगा था। स्टाइलिश चोटी बना के तैयार की थी, वो बहुत खुश भी हो गई थी। वो अपनी मतलब जुबानी आपको बताएगी कि उसे कैसा लग रहा है। फ्रेंड्स, तो अभी मेरे बाल कट चुके हैं। देखो तो मेरे छोटे बड़े थे पहले मेरे बाल, आपने देख लिया होगा। तो मेरे बाल अब इतने हो चुके हैं, इतने मतलब मेरी हाल इतने थे पहले, इतने थे मेरे बाल, मतलब मेरे मम्मी ने पूरे कट लिए। तो मैंने ये मैंने कुमकुम लगा दिया। ये आपको ये दिख रहा है, ये कोने कोना, ये मैंने एक पैसे वाली लगा ली और ये स्टिक लगा ली। और ये मेरी मासी, हेलो बोलो हाय आजा। तो मासी आज खाने में क्या बनाया है बताती हूँ। आज कढ़ी चावल और रोटी मैंने खा भी लिया है, बहुत बहुत जल्दी खा लिया। आगे तो हमारे ऊपर गए हैं और सबको सर्व हो गई है। और मासी और नानी किचन में काम तो नहीं नहीं तुमने आद्या मैंने आपने मेरे कुमकुम खराब करा। हमें पता ही नहीं था कुमकुम था। आद्या तो आगे बंद करके बात करती है। ये तुम खाइए हो? ये नहीं पकौड़ी घर पे क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, कौन बना रहा है, कैसे क्या हो रहा है, वो मैं शूट नहीं कर पाती थी क्योंकि मैं किसी और चीज़ में ही लगी रहती थी। बट आध्या को मौका मिला तो वो जाके दिखाई कि नानी बना रही है खाने में आज क्या क्या। नानी ने आज कढ़ी वगैरह सब कुछ बनाई थी, राखी ने भी मिलके बनाई थी, तो थोड़ा थोड़ा काम दोनों लोग मिलके कर लेती हैं। और रही बात मेरी हेल्प करने की, मैं आपको सच बताऊँ मैं बहुत कहती हूँ एक चीज़ मैं बना दूँ या एक चीज़ मैं कर दूँ, तो मेरी दोनों बहनें ही मुझे नहीं करने देती है। मम्मी की तो दूर ही रही बात। मैं सोच रही थी चलो कपड़े ही धुल देती हूँ, तो मम्मी तो मेरे भी कपड़े सारे धुलने के लिए बैठ जाती हैं। घर के सारे कपड़े, मेरे भाई हैं 3 और मेरे पापा के और बच्चे हैं जितने भी, मतलब राखी, अंकिता और मेरे और आध्या दक्ष के, सभी के कपड़े मेरी मम्मी इकट्ठा करके धुल लेती है रोज़ डेली। हाथ से ही धुलती है। वॉशिंग मशीन है लेकिन लाइट की यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, जिसकी वजह से हाथ से धुलना ज़्यादा प्रेफर करती हैं मम्मी, और धुल के सारे फैला लाती है छत पे। तो
झंझट ही नहीं रहता है। और आजकल वॉशिंग मशीन ख़राब भी चल रही है, तो कोई सुधरवा तो दे, लेकिन जब लाइट ही नहीं रहती है तो क्या ही करें। तो दिन भर भी कूलर वगैरह जो है जब लाइट आती है तो हम लोग चला लेते, नहीं तो फ़ैन इन्वर्टर से चलता रहता है। और मामा के घर आए हैं तो आध्या उदक्ष का ये सब डांस वगैरह मस्ती ना चले तो कैसे होगा। तो इन लोगों की ये मस्ती चल रही है, एकदम पापा को भूल बैठे हैं। लेकिन मेरा सच बताऊं गाइज़, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था अपने हस्बैंड के बिना, मैं सच कह रही हूँ। और मैं सोच रही थी, यही दिन रात यही सोचती थी कि पूरे अकेले घर में वो कैसे रह रहे होंगे। मैं ना वैक्स करके घर से आना चाहती थी, लेकिन मैं वैक्स करके नहीं आ पाई थी और खुद से करने का मन ही नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा चलो घर जाके बहनों से करा लूँगी। तो राखी ने ये जो वैक्स मशीन है ना, ये ख़रीद के नई ही रखी थी। तो कह रही थी मुझे मतलब रहता है कहीं कहीं जाना पड़ता है या मेहंदी लगानी होती हाथों में ना, तो उस वैक्स करनी पड़ती, तो पार्लर में ना जाकर घर में ऐसे कर लेते हैं। तो मैंने बोला मेरे भी कर दो, तो राखी ने टाइम निकाल कर मेरे भी कर दिया। खाना वगैरह बना चुकी थी तो फ्री हो गई थी जब वो, तो वो मेरे ये वैक्स कर रही थी। और घर की ये पट्टियाँ जीन्स की कटी हुई, तो इस तरीके से इससे बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो वैक्स राखी ने बहुत अच्छे से कर दी थी और मेरे सच में डर लग रहा था। मैं ये बोली थी बहुत तेज़ खींचना, और पता नहीं क्यों जीन्स की पट्टी की वजह से एकदम क्लीन हो रहा था हाथ बहुत अच्छे से। तो मेरी बहन ने मेरी वैक्स भी कर दी। और उसके बाद मम्मी की मेहंदी लगानी थी, क्योंकि मम्मी को वट सावित्री की पूजा करनी थी। और वट सावित्री की पूजा मेरे घर पे नहीं होती है, 7 दिन बाद बरसाते के नाम से सेम वट सावित्री पूजा होती है। तो मम्मी की लगाई थी मेहंदी, तो मैंने अपने भी लगा ली। तो मम्मी के एक हाथ में मैंने लगा दी मेहंदी और दूसरे हाथ में राखी अंकिता ने लगा दी थी मम्मी की मेहंदी, और मैंने फिर अपने हाथ में एक लगा ली और आध्या के भी लगा दी, क्योंकि आध्या के लगे बिना तो कुछ होगा ही नहीं। और साथ ही साथ शाम हो गई थी, करीबन टाइम हो रहा था 4 साढ़े 4 बजे का, तब राखी तहरी बना के लाई थी। हम लोगों को भूख लगाई थी तो आलू तहरी खाई। और उसके बाद शाम को हम लोग निकल गए थे मंदिर दर्शन करने के लिए बाबा भोलेनाथ के। तो हम लोग अपने यहाँ के फेमस मंदिर पहुँच गए हैं, ऑटो रिक्शा करके पहुँचे हैं। और जाने में करीबन 15 मिनट लग जाते हैं ऑटो से, और आने में भी 15 मिनट लग जाते हैं। इतनी दूर है हमारा ये मंदिर, श्री खेरेश्वर धाम। तो वहीं हम लोग पहुँच गए हैं, चलिए आपको दिखाऊंगी। मैं आई हूँ खेरेश्वर मंदिर बाबा के दर्शन करने। खेरेश्वर मंदिर ये हमारे यहाँ का प्रसिद्ध फेमस मंदिर है। हम लोग यहाँ पर ऑटो करके आए हुए थे, हम तीनों बहनें बच्चों के साथ में। यहाँ पर आकर पहले प्रसाद लिया, फिर बाबा भोलेनाथ के दर्शन किए। और इस मंदिर में एक शूटिंग हुई है मूवी की, साउथ की मूवी है, कुछ केरला करके जने क्या कुछ, तो वो इसी ईयर लास्ट तक आने वाली है। तो मैं आपको बता दूं इस मंदिर की में शूटिंग हुई है, तो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। तो मंदिर में पहुंच के सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, उसके बाद सभी भगवानों की जाती है। सर्वप्रथम गणेश जी आते हैं, तो मेरी दोनों बहनें गणेश जी की पूजा करी, फिर मैंने भी की थी। फिर भोलेनाथ की प्रार्थना की, आराधना की, उनकी सेवा की। वहाँ बैठ के मेरी बहनों ने इतना प्यारा भजन गाया, दोनों ने एकदम सुर तान के साथ में, कि यहाँ वहाँ पर बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई और बहुत सारे लोगों ने इसकी आवाज़ को रिकॉर्ड किया है। और मुझे नहीं मालूम वो सोशल में है या नहीं, ऐसे ही रिकॉर्ड करके लेके चले गए हैं, मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन रिकॉर्ड करके लेके गए हैं। तो मैंने ज़रा सा शूट किया था, बाकी का मैं शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैं खुद पूजा में बैठ गई थी हाथ जोड़कर, इसलिए मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। क्या कहोगे? लड्डू चाहिए अपने हिसाब से कह रहे मेरा लड्डू तुम खा लेना। जब हम लोग मंदिर से दर्शन करके बाहर निकले, जो नंदी भगवान रहते हैं उनके कान में कुछ कहो ना तो वो मन्नत पूरी होती है। तो हम लोगों ने दक्ष से कहा, तो दक्ष पता क्या कह रहा था, बच्चा बच्चे होता है, मुझे लड्डू चाहिए। उसका मन ये था कि प्रसाद जल्दी से मुझे मिल जाए। फिर हम लोगों ने मंदिर की पूजा वगैरह करने के बाद मैंने दक्ष को तुरंत मिठाई दी। उसने मांगा नहीं था, उसने भगवान जी से कहा। फिर हम लोगों ने पंडित जी को जो लोटा जल लिया था उसका पैसा दिया, और फिर टीका वगैरह लगाया, चंदन लगवाया। तो यहाँ पर मैं चंदन लगवा रही हूँ, बहनों ने भी लगवा लिया, और बस फिर पैसे दे दिए थे। उनके पास फुटकर पैसे नहीं
थे, फिर हम लोगों ने उनको कह दिया फूल वाले भैया से अपना बांट लें आपस में। फिर हम लोगों को वही रिक्शा वाले भैया दोबारा मिल गए और फिर हम लोग वहीं से रिक्शा करके तुरंत घर पहुंच गए। घर पहुंचने के बाद रास्ते से समोसे खरीद लिए थे, बीच में मार्केट पड़ती है तो समोसे लेकर आए हुए हैं। तो मम्मी ने चाय बना के रखी थी, शाम की चाय पी हम लोगों ने और समोसे खाए साथ में बैठ के, समोसे का आनंद लिया। मुझे अपने मायके के समोसे बहुत अच्छे लगते हैं, पता नहीं क्यों, बचपन से साथ खा रही हूँ इसीलिए। और मुझे मेरी मम्मी हमेशा मेरे लिए समोसा मंगाती है। यहाँ पे एक मिनी समोसा मिलता है ना, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, वही खा रहे थे, चाय पी रहे थे। और ये क्लिप आध्या ने शूट कर ली थी, मैंने आप लोगों के सामने शेयर कर दी, अन्यथा तो मैंने कुछ वीडियो इसके बाद शूट ही नहीं किया था। शाम हो जाती है, थोड़ा सा लाइट का इशू यहाँ रहता है, इस वजह से मैं ज़्यादा ब्लॉगिंग रात को करती नहीं हूँ। इसके बाद भाई पापा सब लोग आ जाते हैं तो फिर ब्लॉग करना कुछ बन नहीं पाता है, क्योंकि एक तो लाइट का इशू रहता है, दूसरी बात इतना शोर हो रहा था, इतनी गपशप हो रही होती है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है क्या करे, क्या सूट करे क्या नहीं। और कोई कैसे बैठा है, कोई बनियान में पहने बैठा है, कोई सूट आना चाहता है, कोई नहीं आना चाहता, इस चक्कर में मैं सूट नहीं करती रात को। तो आप भी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, और प्लीज़ आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि नेगेटिव कमेंट ना करें, प्लीज़ ना करें। थैंक यू फॉर